मिलेगा भगवान तो जिंदा में ही मिलेगा, मरने के बाद ना तो आज तक किसी को मिला है और न मिलेगा। गुरु को हृदय में बसा करके रखो। तो हृदय में तो बसे हुए हैं गुरु महाराज। गुरु महाराज की दया हम तो समझते हैं हमको जितनी मिल रही है आपको नहीं मिल रही होगी। गुरु महाराज तो पूरे सक्षम हैं, वो तो जिससे जो चाहें काम ले लें। गुरु महाराज अंधे और बहरे से भी काम ले सकते हैं। का मुख होए बाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन जास कृपा सो दयाल। यानी जब उनकी दया हो जाती है तो कोई कुछ भी कर सकता है। अब आप ये समझो कि आप कोई सौतेले बेटे हो नहीं, आप भी तो उन्हीं के शिष्य हो कि नहीं कह सकते हो कि हम उनके शिष्य नहीं हैं जो गुरु महाराज के नामदानी हो। लेकिन आप अपने को कमज़ोर पा रहे हो, आप अपने को निराश बना ले रहे हो कि हम नहीं कर पाएंगे। अब आप भजन में जब सफल नहीं होते हो तो आप समझ लेते हो कि ये बहुत कर्रा काम है, बड़ा कठिन काम है, कर्रो काम मोटे ना हो पाएगो बोलते हो ना। कर्रो काम नहीं है, अच्छा काम है, ये सरल काम है। ये समझो कि जब तक समझो मन नहीं रुकता है तब तक ये कठिन है, और मन रुक जाए तो मन कब रुकता है? सेवा करने से। शरीर को जब थकाते हैं सेवा में तब यह मन रुकता है। करके देख लो, दिन भर प्रचार प्रसार करो और शाम को बैठो ध्यान में भजन में तो मन लगेगा। अब एक दिन किया, 2 दिन किया, 1 हफ्ता किया, जब आदेश मिल गया चले जाओ प्रचार करो लगातार, अब चले गए वहाँ पर तो किया और लौट करके आए फिर छोड़ दिया। देखा देखी किया, वहाँ 10 आदमी बैठे हैं तो कैसे न बैठें। अब यहाँ पर जो सामूहिक ध्यान भजन होता है उसमें जाते नहीं हो तो घर में कहीं आने समझ लो हो पाता है कुछ नहीं। बस बोले कि बस अब हाथ पैर धो लें और फिर खा पी लें, उसके बाद भजन करके ही सोएंगे। अब आप ये समझो जैसे भजन करने के लिए बैठे बस तैसे ही समझ लो ऐसे झपकी लेने लगे, ऐसे जियारत करने लग गए, ऐसे ऐसे जैसे उठते बैठते हैं वो नमाज अदा करते हैं ऐसे नमाज अदा करने लग गए। अरे बोले भाई नींद आ रही है, अब लेटे लेटे चलो कर लेंगे। तो जब बैठे नहीं कर पाए लेटे कर पाते हैं, जैसे लेटते हैं तैसे घर 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 नाक बोलने लगती है। अब आप बताओ, नाक बोलेगी तो नींद आएगी जब तक भजन होगा, ध्यान होगा, सुमिरन होगा, है कि सवेरा होगा, दूसरा दिन लग जाएगा। तो मैं आपको ये बता रहा था कि खोज री पिया निज घट में, इसी घट में वो मिलता है। आज तक यानी मिला जिसको इसी में मिला। आप ये समझो कि इसी में फ़कीरों को दिखाई पड़ा, इसी में गुरु साहबानों को दिखाई पड़ा, इसी में आप समझ लो ऋषि मुनियों यानी संतों को इसी मनुष्य शरीर में दिखाई पड़ा। तो आपको भी दिखाई पड़ सकता है इसी मनुष्य शरीर में, और दिखाई पड़ेगा तो इसी में दिखाई पड़ेगा। और मिलेगा भगवान तो जिंदा में ही मिलेगा, मरने के बाद ना तो आज तक किसी को मिला है और न मिलेगा। अब आपको ये भी बता दें कि भाई जगह जगह आप बना लो सेंटर और ध्यान भजन करो और प्रचार प्रसार करो, अपने तौर तरीके से ही करो। अगर समय नहीं मिलता है आपको एक साथ सबके साथ जाने का तो दुकान बंद करो, तब कुछ लोगों को समझाओ। खाली बैठे रहो दुकान पर, कोई काम न हो, ग्राहक काम है तो उन्हीं को समझाओ। आप समझो कि खेती के बाद छुट्टी पाओ तो निकल जाओ प्रचार के लिए। नौकरी से 5 बजे जब छुट्टी पाओ तो उसी में कुछ न कुछ समझाओ। चाय पीने जाओ, पान खाने जाओ, सामान खरीदने जाओ तो दुकानदार को ही समझाओ। वहाँ खड़े रहते हैं पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, वहीं कुछ ना कुछ बोलते रहो। कहते हैं ना कि नाचो तब घूंघट नहीं, तब ऐसे नाचो कि लोगों को मालूम हो जाए। आगरा में दयाल बाग में वो स्वामी जी रहते थे, तो शालिग्राम राय उस समय पर बहुत ऊंचे पोस्ट पर थे अंग्रेज़ों के समय में। अब आप समझो कि उस समय पर पोस्ट मास्टर जनरल थे, तो घोड़े उनके पीछे चलते थे, जैसे शैडो चलते हैं आजकल फोर्स चलती है, ऐसे चलते थे। तो क्या करते थे वो, सुबह उठते और यमुना से पानी भर करके अपने गुरु जी के लिए लाते थे नहाने के लिए। तो एक दिन से सुबह जा रहे थे पानी भरने के लिए, तो जिधर से गांव से जाते थे तो किसी ने देखा तो कहा अरे भाई ये तो शालिग्राम है, कहाँ जा रहा है? दूसरे ने कहा आपके पास बैठे थे लोग, ठंडी का महीना था, बोले ये जा रहा है पानी लाने, रोज़ जाता है। तो बोला हाँ इसीलिए सुबह सुबह जाता है, ये तो बड़े ऊंचे वादे पर है, सर्द के मारे सुबह सुबह जल्दी से भर के रख के चला जाता है। सुन लिए तो गए वहाँ ड्यूटी किया दिन में, और शाम को जब लौटे
तो बाजार गए तो घुंघरू खरीदे। गुरु जानते हो, पग घुंघरू वान मीरा ना छीरे। मीरा को जब ऊपर का जलवा दिखाई पड़ने लगता था तब मस्त हो जाती थी, और जब नहीं दिखाई पड़ता था, दर्शन अंतर में नहीं होता था, तो भावे अन्न न पानी, हर रात दिनों में नींद ना आवे, और भावे अन्न न पानी, व्याकुल हो जाती थी। और जब फिर बैठती थी, जब दर्शन हो जाता था, तो जैसे कहते वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, उन्होंने कहा गुरु के जलवा को जब ऊपर देखा तो अनी एकदम मस्त हो गए, वाहे गुरु वाहे गुरु, वारे गुरु का जलवा, ऐसे ही नाचने लगती थी।